यूपी में आज से मुफ्त राशन देने की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार की ही तर्ज पर यूपी में भी गरीब परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। गरीबों को अनाज देने में प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इसका फायदा यूपी के 15 करोड़ जनसंख्या को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से कार्य करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले, पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूर करने वालों, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार समेत नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई के लिए 1000 रुपए महीने का भत्ता देने का निर्देश दिया है, जिसका फायदा 1 करोड़ गरीबों को मिलेगा। वहीं सीएम ने कोविड कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों को लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, बेहद अहम फैसला यूपी सरकार का और कितने बड़े पैमाने पर इससे फायदा होगा लोगों को? देखिए, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 14 करोड़ 71 लाख लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आज से जो वितरण ये शुरू होगा, ये 14 करोड़ 71 लाख जो यूनिट है यानी जो लाभार्थी हैं उनको होगा, और प्रत्येक यूनिट पर यानी प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो राशन दिया जाएगा। इसमें 3 किलो अनाज, 2 किलो जो चना है वो दिया जाना है, और 3 महीने के लिए राशन की व्यवस्था की है सरकार ने। क्योंकि देखिए, कोरोना कर्फ्यू जो था वो लगातार बढ़ाया जाता रहा 1 मई से लेके, और अभी 24 मई तक ये लागू है। इसके अलावा 1 मई से पहले ही अगर देखें तो लोगों के जो काम धंधे थे, जो व्यापार थे, वो ठप होना एक तरह से शुरू हो गए, क्योंकि लोग खुद ही डर की वजह से कोरोना संक्रमण की बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, और 31 मई तक ये दिया जाएगा। एक बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ ये भी है कि देश में जो वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश अपने यहाँ लागू कर चुका है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी लोग हैं जिनके पास भी राशन कार्ड है, वो प्रदेश में किसी भी उचित दर की दुकान से इस राशन को ले सकते हैं। इसके अलावा ये निर्देश दिए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि वो अलग अलग नोडल अधिकारी नामित करेंगे, कुछ अधिकारियों को नामित करेंगे जो लगातार निरीक्षण करेंगे कि इन दुकानों पर भीड़ ना हो, एक वक्त पर 5 लोग रहें, इन चीज़ों को, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराना है और अभी कोरोना कर्फ्यू भी चल रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर व्यवस्थाओं को भी वो देखेंगे, सुनिश्चित कराएंगे, एक वक्त पर ज़्यादा लोग ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, तो ये दिशा निर्देश हैं, और ये भी देखना है कि जो पहले से गाइडलाइंस चल रही है उनका भी पालन हो, और इस कर्फ्यू के चलते किसी को ना आर्थिक नुकसान हो और बीमारी से भी बचाया जा सके। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आज से यूपी में प्राइमरी सेक्शंस को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया था कि यूपी में क्लास 9 से 12th और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर निर्णय 20 मई के बाद लिया जाएगा। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वर्चुअल पढ़ाई की आज एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। शैलेश, इसके लिए क्या विशेष इंतजाम, क्या जो स्कूल प्रबंधन या विश्वविद्यालय प्रबंधन उन्होंने निर्णय लिया है कि वर्क फ्रॉम होम हो सके, क्या नए इंतजाम, और इसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में जो क्लासेस शुरू होनी है उसको लेकर क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? हाई स्कूल और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कब तक निर्णय लिया जा सकता है? राजीव, सबसे पहले बात करते हैं जो आज से ऑनलाइन क्लासेस का संचालन शुरू हुआ है, तो इसको लेकर जो कुलपति हैं विश्वविद्यालयों के, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन पर ये निर्णय छोड़ दिया गया है कि वो टीचर्स को परिसर में बुलाकर क्लासेस कराएंगे या उनके घर से। लेकिन फिलहाल क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है, ऐसे में जो विश्वविद्यालय है वो अपने घर से ही टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने की अनुमति दे रहे हैं, और आज से इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कराई जा रही है। साथ में अभी यहाँ पर यूपी में एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई थी, उसका जो कंटेंट है, उस पर वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, जो रिटन कंटेंट है वो सारा है, उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुँचाया जाए। तो कुल मिलाकर जितने भी उपाय अपनाए जा सकते हैं इन हालात में वो अपनाने की कोशिश हो रही है कि किसी की पढ़ाई का नुकसान ना हो। क्योंकि पिछले 1 साल से अगर देखा जाए, जब से कोरोना आया है,
तो स्मूथली पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाई। कुछ समय के लिए खुले भी शिक्षण संस्थान, तो उसके बाद जब तक चीजें ट्रैक पर पटरी पर आती है उसके बाद फिर से हालात पहले से भी ज्यादा भयावह हो गए। जहां तक बात करें बोर्ड परीक्षाओं की, तो देखिए ये लगभग तय मानकर चलिए कि जो यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा है वो इस बार नहीं होगी, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। और इस बात के कयास इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि हाल ही में पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग जो परिषद है उसने सभी डीआईएस से एक आंकड़ा मांगा, एक अंक मांगे कि जितने भी कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारियां हैं। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।